मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। श्री सुखमनी साहिब एक पवित्र शास्त्र है जो गुरुदेव साधु वासवानी जी को इतना प्रिय था कि जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। गुरुदेव को इस शास्त्र से इतना प्रेम था कि जीवन के अंतिम दिन तक यह शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता उनके पास ही रखे थे। वे जहाँ भी जाते थे अपने साथ ये दो शास्त्र ले जाते थे। श्री सुखमनी साहिब की 8वीं अष्टपदी की एक एक पौड़ी का एक एक शब्द ज्ञान का मोती है। इसलिए 8वीं अष्टपदी मुझे बहुत प्रभावित करती है। मैं अपने प्रियजनों से कहता हूँ कि यदि आप पूरी सुखमनी साहिब का पाठ नहीं कर पाते हो तो कम से कम 8वीं अष्टपदी का पाठ जरूर करें। इस अष्टपदी में गुरु जी उस इंसान का वर्णन करते हैं जिसे भारत के प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मज्ञानी कहा है। ब्रह्मज्ञानी का वर्णन गुरु जी बहुत सुंदर शब्दों में करते हैं। इस अष्टपदी में कितना मिठास भरा हुआ है। यह अष्टपदी गहन विचारों से भरी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस अष्टपदी की एक पंक्ति लें, उसे पहले अच्छी तरह से समझ लें, फिर उसमें डुबकी लगाएं और उसे अपने जीवन में अपनाने की चेष्टा करें। वाणी की शक्ति का भान या उस शक्ति का प्रकाश तब होता है जब हम उन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं। इस सूत्र में गुरु जी कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्मज्ञानी सबसे निर्मल है, पवित्रों में पवित्र है। पवित्र इंसान की निशानी क्या है? जैसे मैल न लागे जला, जैसे जल को मैल नहीं लगता। हम जल में कचरा फेंकते हैं, जल उस गंदगी को धो डालता है और स्वयं साफ रहता है। आप में से कई लोगों ने गंगा नदी का जल देखा है। गंगा नदी का जल कितना साफ होता है। गंगा नदी बहती है, लोग उस जल में कचरा फेंकते हैं, किंतु उस कचरे का साफ जल पर कोई असर नहीं होता। वह जल गंदगी को धो डालता है। एक बार मैं गंगा नदी के घाट पर गया। वहाँ मैंने देखा कि लोग मैले कपड़े उस साफ जल से धो रहे थे। कपड़ों का मैल धुल रहा था, किंतु वह जल साफ ही था। उसी प्रकार एक एक संत, सतपुरुष, सच्चा ब्रह्मज्ञानी वह इंसान नहीं है जो आकर हमसे कुछ बातें करे। बातें को कोई भी इंसान कर सकता है। ब्रह्मज्ञानी के जीवन में निर्मलता की शक्ति का प्रकाश होता है। ब्रह्मज्ञानी वह है जो चाहे हमसे एक शब्द भी न कहे, किंतु उसके सन्मुख बैठे तो हमें लगे कि हमारा अंतर साफ हो रहा है। एक बार श्री ईशा अपने शिष्यों के साथ एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। रात का समय था, आसमान में चांद चमक रहा था, कब्रें साफ सफ़ेद चमक रही थीं। श्री ईशा ने उन कब्रों की ओर देखकर अपने शिष्यों से कहा कि हम में से कई लोग इन कब्रों जैसे हैं, बाहर से साफ सुथरे साफ कपड़े पहनकर घूमते हैं, किंतु जिस तरह कब्रों के भीतर कीड़े मकोड़े, सांप और बिच्छू पड़े हैं, ठीक वही दशा इंसान की भी है। उसके भीतर कितनी गंदगी, कितना मैल भरा है। मेरे प्रियजनों, जन्म जन्म की गंदगी हम अपने साथ लेकर आए हैं। हमारी सारी उम्मीद इन संतों, सतपुरुषों, ब्रह्मज्ञानियों में है। काश ऐसा कोई ब्रह्मज्ञानी मिल जाए जिसकी संगति में हम स्वयं को साफ समझ सकें।
जब हम गुरुदेव साधु वासवानी जी के चरणों में बैठते थे तो ऐसा ही लगता था मानो उस समय हम स्नान कर रहे हैं। हम चाहते थे कि हम उनसे दूर ही न हों, क्योंकि जितना समय हम उनके साथ बैठते थे उतना ही हम स्वयं को स्वच्छ समझते थे। क्यों? इसका क्या कारण था? उसका कारण यह था कि गुरुदेव ने बचपन से ही अपने आगे निर्मलता और पवित्रता के आदर्श रखे थे। जब वे 4 वर्ष के नन्हे से बालक थे तो दिवाली के दिन उनकी माताजी ने उन्हें नए कपड़े पहनाए। वे चमकदार नए कपड़े पहनकर गली में जा रहे थे, बहुत खुश थे। अभी वे कुछ कदम ही चले कि अचानक किसी महिला ने अपने घर से बाल्टी भर मैला पानी नीचे फेंका। उन दिनों लोग ऐसा करते थे कि वे घर का कचरा बिना नीचे देखे फेंक देते थे। उस महिला ने भी बिना देखे गंदा पानी नीचे फेंक दिया। उस गंदे पानी के चींटे गुरुदेव के कपड़ों पर जा लगे और उन कपड़ों पर दाग हो गए। बालक जो कुछ पल पहले नए कपड़े पहनकर खुश था, अब उन कपड़ों पर दाग देखकर उसकी खुशी गुम हो गई। किंतु उस समय बालक ने स्वयं से कहा, इन कपड़ों पर जो दाग लगे हैं वे तो धोने से साफ हो जाएंगे, किंतु काश मेरा दिल और हृदय हमेशा साफ रहे। गुरुदेव ने अपने जीवन में यह आदर्श अपनाया कि मैं अपना साफ हृदय लेकर प्रभु के पास जाऊं। आपने यह गीत सुना होगा, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर
मेरा प्रभु, तुमने मुझे साफ चादर दी, किंतु मैंने अपनी चादर पर मैल चढ़ाया है, दाग लगाए हैं। मेरे प्रभु, ये दाग मैं आपके पास लेकर कैसे आऊं? इसलिए गुरुदेव ने निर्मलता का आदर्श अपने जीवन में अपनाया। गुरुदेव साधु वासवानी जी कभी कभी अपने अनुभवों के बारे में हमें कुछ बातें बताते थे। एक बार उन्होंने कहा, जब मैं युवा था तो मेरे मन में कभी कभी विकार उठते थे, मेरे विचार भटक जाते थे। तब मैंने अपने साथ एक लाठी रख ली। फिर जब भी कोई विकार मेरे मन में उठता तो मैं अपना कमरा बंद करके स्वयं को लाठी से पीटना शुरू करता। जब तक मेरा मन तौबा नहीं कर लेता तब तक पीटना बंद नहीं करता था। मैंने कई बार ऐसा किया। आगे उन्होंने कहा, मैंने अपने लिए एक माला बना ली। बहनों, आप मोतियों की मालाएं बनाकर पहनती हो, बार बार आईने में देखकर खुश होती हो, पर यह सुंदरता है कब्रिस्तान की सुंदरता। यह सुंदरता किस काम की? गुरुदेव ने मन को साफ रखने के लिए एक माला बनाई। वह माला कांटों से पिरोई गई और वह माला उन्होंने पहन ली। जब भी कोई विकार उनके भीतर उठता, लोगों को तो इसका पता नहीं चलता था। वे लोगों के बीच में या अपने साथियों के साथ बैठे रहते थे तो कमीज में हाथ डालकर स्वयं को कांटे चुभोते थे। कांटे चुभते ही मन तौबा कर लेता कि फिर से ऐसा विचार अपने भीतर नहीं आने दूंगा। इस प्रकार गुरुदेव ने अपने मन को संवारा। गुरुदेव का जीवन निर्मल था। गंगा जल तो निर्मल है, किंतु गंगा जल से भी अधिक निर्मल था उनका जीवन। चंद्रमा की ज्योति भी शीतल है, किंतु उससे भी अधिक शीतल था उनका जीवन। वे कॉलेज में पढ़ते थे, किंतु सांसारिक बातों से अनजान थे। वे अपनी ही दुनिया में रहते थे। वे कॉलेज के दिनों में अपना काफ़ी समय एकांत में बिताते थे, ध्यान में बिताते थे। अक्सर कॉलेज के विद्यार्थियों का ध्यान लड़कियों में होता है। उनके साथी देखते हैं कि यह किस प्रकार का विद्यार्थी है जो लड़कियों की ओर देखता ही नहीं। वे कहते हैं कि हम इसे सिखाएंगे कि लड़कियों की ओर कैसे देखा जाता है। वे सदा अपना सिर झुकाकर चलते थे। विद्यार्थी कहते, ये बड़ा संत हमारे कॉलेज में आया है, इस संत को हम सिखाएंगे। देखिए विद्यार्थी जवानी के जोश में क्या करते हैं। एक दिन उनके दो मित्र उन्हें एक वैश्या के कोठे पर ले जाते हैं और कहते हैं, हम थोड़ी देर बाद तुम्हें लेने आएंगे। गुरुदेव वहाँ बैठते हैं। वैश्या उनके पास आकर कहती है, आप मेरे साथ अंदर कमरे में चलिए। गुरुदेव उन्हें क्या उत्तर देते? वे कहते हैं, मेरी बहन, मैं तो पहले ही अंदर बैठा हूँ, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी अंदर ले चलूँ। वैश्या को यह बात समझ में नहीं आती। वैश्या कुछ नखरे करती हुई उन्हें ललचाने की कोशिश करती है। वह उनसे पूछती है, क्या मेरे सुंदर अंग आपको मेरी ओर आकर्षित नहीं करते? इस पर गुरुदेव कहते हैं, मेरी बहन, यह सुंदरता क्षण भंगुर है। इस सुंदरता का क्या मूल्य है? किंतु एक सच्ची सुंदरता है, वह है आत्मा की सुंदरता। वह उससे मिलती है जो भीतर जाता है और पूछता है, मैं इस पृथ्वी पर किस लिए आया हूँ? क्या मैं इंद्रिय भोग के लिए आया हूँ या ऐशो आराम के लिए आया हूँ?
इस तरह गुरुदेव उस वैश्या को प्रबोध देते हैं। वह आश्चर्य में पड़ जाती है। आगे वे कहते हैं, मेरी बहन, आज प्रभु मुझे तुम्हारे पास लेकर आए हैं। इसमें भी कोई राज छिपा है। मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ आया हूँ, किंतु आओ हम मिलकर प्रभु का नाम गाएं। गुरुदेव शुरू करते हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। जप जीवन में तू बार बार, सतनाम सिमर एक ओंकार। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जप जीवन में तू बार बार, जप जीवन में तू बार बार, सतनाम सिमर एक ओंकार, सतनाम सिमर एक ओंकार। जप जीवन में तू बार बार, जप जीवन में तू बार बार, सतनाम सिमर एक ओंकार, सतनाम सिमर तू एक ओंकार। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतनाम सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम सतनाम वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। मेरे प्रियजनों, वैश्या को यह सब देखकर ताज्जुब होता है। वह सोचती है, यह कैसा मेहमान मेरे पास आया है। फिर वह भी उनके साथ नाम जपना शुरू करती है। इतने में गुरुदेव के दोनों मित्र भी लौट आते हैं। उन्हें तो इस बात का पूरा विश्वास था कि वासवानी, जिसे सब संत समझते हैं, वह इस समय वैश्या के बाहों में होगा। हम सबको बताएंगे यह किस प्रकार का संत है। लेकिन लौटने पर वे देखते हैं कि वासवानी की आंखें बंद हैं और वे कीर्तन कर रहे थे। साथ साथ वैश्या भी कीर्तन कर रही थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरुदेव ने अपना जीवन निर्मल और पवित्र रखा। ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। हमारे जीवन में यह निर्मलता साधना द्वारा ही आ सकती है। हमें साधना करने की ज़रूरत है। आजकल कई हैं जो स्वयं को गुरु कहते हैं। वे विदेश जाकर यह शिक्षा देते हैं कि आप चिंता न करें। यदि आपको काम वासना सताती है तो आप उस काम वासना की तृप्ति कर लें। नहीं नहीं मेरे प्रियजनों, जब आपको काम वासना सताए तो उस पर विजय प्राप्त करो। जैसे जैसे आप उस पर विजय प्राप्त करेंगे, वैसे वैसे आपकी आत्मिक शक्ति उजागर होने लगेगी। गुरुदेव साधु वासवानी जी साधना भरा जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने ऊंची शिक्षा ग्रहण की। उन्हें बड़े बड़े ओहदे दिए गए।
वे स्वयं उनके इच्छुक नहीं थे, किंतु उनकी माताजी ऐसा चाहती थीं। गुरुदेव तो फकीर बनना चाहते थे, पर उनकी माताजी ने उनसे कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम फकीर मत बनना। गुरुदेव ने अपनी माताजी को इस बात का वचन दिया था और माताजी के देहांत तक उस वचन को निभाया। जब उनकी माताजी का देहांत हुआ तो उसी समय उन्होंने इस्तीफा भेजा और फकीर बन गए। वे साधना भरा जीवन व्यतीत करने लगे। मुझे याद आता है कि गुरुदेव सखर शहर जो पाकिस्तान में है उसमें रहते थे। वहाँ एक पहाड़ी पर टीकमदास आश्रम था जिसकी ऊपरी मंजिल पर वे रहते थे। उन दिनों वे सत्संग करते थे और बहनों से कहते थे, आप पीछे जाकर बैठें। उन दिनों गुरुदेव ने यह नियम बना लिया था कि वे किसी भी महिला से अकेले नहीं मिलेंगे। यदि कोई महिला उनसे मिलना चाहे तो वह अपने भाई से या पति से या फिर अपने पुत्र के साथ आए। इस नियम द्वारा गुरुदेव हमारे सामने उदाहरण रखना चाहते थे। एक दिन भरी दोपहर को 2:30 बजे एक वृद्ध माता, जिसने गुरुदेव के बारे में सुन रखा था इसलिए उनके दर्शन करना चाहती थी, वह कड़ी धूप में पहाड़ी चढ़कर आश्रम में आई और गुरुदेव को संदेश भेजा। तब गुरुदेव ने पूछा, माता जी किसके साथ आई है? उन्हें बताया गया कि वे अकेली आई है। गुरुदेव ने कहा, मैं नहीं मिल सकता। माता ने फिर संदेश भेजा कि मैं वृद्ध हूँ, मैं दूर से चलकर आई हूँ, कृपया आप मुझे दर्शन दीजिए। गुरुदेव ने कहा कि मैं किसी भी बहन से अकेले में नहीं मिलता। माता रोने लगी। फिर भी अपने आदर्श पर खरा उतरने के लिए वे उस माता से नहीं मिले। इस तरह साधनाएं करते हुए वे निर्मल और पवित्र रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बस यहीं तक शेष कल। ओम शांति शांति शांति।